है उस परमात्मा को हमारा स्तवन, वो परमात्मा, वो इंद्र हमारा स्वस्ति करे। स्वस्ति यानी कल्याण, स्वस्ति यानी संरक्षण, स्वस्ति यानी मंगल। तो हमें मंगल जो है वो इंद्र प्रदान करे। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। अब पूषण ये शब्द हमें ईशावास्योपनिषद में भी आया है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे पूषा, हे पूषण, आपको मेरा नमस्कार है। आप वो हिरण्मय पात्र जो है वो दूर कर दीजिए, ऐसी स्तुति ईशावास्य में आई है। अब यहां पूषा को विश्ववेदा कहा गया है। पूषण नाम की देवता है। इसके तीन अर्थ भिन्न भिन्न निकाले जा सकते हैं। प्राचीन वैदिक माइथोलॉजी जिसको कहते हैं, उस माइथोलॉजी में पूषण नाम की एक अलग देवता है। जो देवता रास्तों की देवता है या पशुओं की देवता है, यानी जिस देवता को विश्व के सभी रास्ते पता है, उस पूषा की यहां स्तुति है। या फिर जो पशुओं की भी रखवाली करता है, रक्षण करता है, वो भी पूषा है। तो प्राचीन समय में जब पशुधन प्रधान था इस समाज में, तो पशुधन के किसी पशु के खो जाने पर वो पूषा की स्तुति करते थे, पूषा के लिए आहुतियां डालते थे कि वो भूला हुआ, बिसरा हुआ जो पशु है वो अपने पैरों से वापस लौट आए। तो इसलिए पूषा देवता एक पशु और रास्तों की देवता मानी गई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जिसको सभी रास्ते पता है, उसको निश्चय ही परमात्मा की तरफ, ज्ञान की तरफ, मोक्ष की तरफ जाने वाला रास्ता भी पता होगा। तो मोक्ष की तरफ जाने वाले पथ को हमें ये पूषा प्रकाशित करे, ऐसा आशय है। दूसरा, पूषण का अर्थ सूर्य है। जैसे कि हमने देखा सूर्य नमस्कार के समय सूर्य का एक नाम लेकर उसको नमस्कार किया जाता है, पूषणे नमः। तो सूर्य स्वरूप भगवान, प्रकाश स्वरूप भगवान या परमात्मा की स्तुति है। या फिर पूषण यानी इस विश्व का पोषण करने वाले, पालन संचालन करने वाले जो परम पिता परमात्मा है, जो सब जानने वाले हैं, एक एक देवता के रूप में जिनका अकेले का ही प्रकाश विद्यमान है, उस पूषा को हमारा नमस्कार। वो पूषा हमारा कल्याण करे, स्वस्ति करे। स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। तार्क्ष अरिष्टनेमि, तार्क्ष यानी गरुड़, सुपर्ण। उस सुपर्ण गरुड़ को हमारा नमस्कार है, वो अरिष्टनेमी गरुड़ हमारा कल्याण करे। अब सुपर्ण या गरुड़ नाम की एक देवता ऋग्वेद में है, अथर्ववेद में भी है, और उसने सोम यानी जो अमृत था देवों का, वो सबसे पहले इस पृथ्वी पर लाया था। इस कारण अमृत का, मंगल तत्वों को लाने वाला ये देव, ये तार्क्ष या फिर अरिष्टनेमी है। तृक्ष ये महर्षि कश्यप, जिस जो सप्तर्षियों में एक है, प्रजापतियों में एक है, जिनके द्वारा ये पूरी सृष्टि की रचना की गई है, उन महर्षि कश्यप का एक नाम तृक्ष है। और उस तृक्ष गोत्र में उत्पन्न होने से इनका नाम तार्क्ष हो गया है। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी। एक पत्नी, उनका नाम था विनता। तो विनता के द्वारा 2 पुत्रों का जन्म हुआ, और उन 2 पुत्रों से जो सभी सृष्टि में विद्यमान पक्षियों की सृष्टि है, पंछी है,
उन सभी का प्रादुर्भाव विनता के वंश से, विनता के पुत्रों के द्वारा हुआ। विनता का एक पुत्र था जिसका नाम अरुण है, जिसको हम भगवान सूर्य का सारथी मानते हैं, जानते हैं। जैसे कि हम प्रातः काल को अरुणोदय कहते हैं। अरुण यानी सूर्य नहीं, अरुण यानी सूर्य का जो सारथी है, जो सूर्य के पहले आता है। जैसे दूर से अगर हम कोई रथ आते देख रहे हैं तो पहले हमें रथी नहीं, हमें पहले सारथी दिखाई देता है। इस कारण अरुणोदय यानी सूर्य का जो सारथी है उसका उदय, उदित होना। तो अरुण एक पुत्र है विनता के, और दूसरे पुत्र है सुपर्ण या फिर गरुड़। तो उन गरुड़ भगवान को ये प्रार्थना है, ये स्तुति है। वैसे तो पुराणों में गरुड़ को भगवान विष्णु का, नारायण का वाहन गया है। पर गरुड़ के रूप में जो रूपकात्मकता है, एलेगोरी है, मेटाफर है, उसका अर्थ ही है सभी वेद मंत्रों का समुच्चयात्मक रूप, समन्वित रूप। गरुड़ को छंदोमय कहा गया है। जैसे कि श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष नाम की भगवान नारायण की एक स्तुति है। गजेंद्र को जब संकट आया तो उसने भगवान नारायण का स्मरण किया और संकट से उबारने की प्रार्थना की। तो उस समय गजेंद्र ने छंदोमयेन गरुड़ेन समूह्यमानश्चक्रायुधोभ्यमगदाशु यतो गजेंद्र, ऐसी उक्ति निकाली है। छंदोमयेन गरुड़ेन, जो वेद मंत्र है वो एक गरुड़ की भांति है। वो मंत्र उस परमात्मा को, परमात्मा का वहन करके लाते हैं। वो परमात्मा को अपने पास लौटा लाते हैं या खींच लाते हैं। तो यहाँ गरुड़ ये वेद मंत्रों के भी एक मूल रूप के रूपक से प्रस्तुत किए गए हैं। तो जो सभी वेदों का समुच्चयात्मक रूप है, यज्ञों का भी समुच्चयात्मक रूप है। जैसे कि प्राचीन यज्ञ, प्राचीन समय में जो होते थे श्रौतयाग, श्रौत यज्ञ, तो उन श्रौत यागों में एक गरुड़ की आकृति बनाई जाती थी जिसको सुपर्ण चिति कहा जाता था। तो वो भी यज्ञ और वेद, इन दोनों का एकत्रित रूप ये गरुड़ है। तो उसको प्रार्थना है कि वो हमारा मंगल करे, कल्याण करे। उसको अरिष्टनेमी ऐसा भी एक नाम है। अरिष्टनेमी यानी अरिष्ट यानी अमंगल, अकल्याण, दुख या संकट। तो उस अरिष्ट को, संकट को, दुख को जो नेमी की तरह, नेमी यानी चक्र, जो दुर्भाग्य का चक्र है, जो संकटों का चक्र है, उसको तोड़ने वाला, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ मिसफॉर्चून इज अरिष्टनेमी। तो गरुड़ को, मंत्रों को, यज्ञों को इस दुर्भाग्य के चक्र को भेदने वाला कहा गया है। तो उस गरुड़ से प्रार्थना है कि वो दुर्भाग्य दूर करे, हमें सौभाग्य प्रदान करे। और अंत में बृहस्पति, बृहस्पति वैसे तो देवगुरु, बृहस्पति यानी अंगिरा ऋषि के जो पुत्र है, जो देवताओं के पुरोहित है, उनको कहा गया है। तो एक अर्थ बृहस्पति का देवताओं के गुरु, जो बुद्धि के, विद्या के दाता है, उनकी प्रार्थना है। दूसरा बृहस्पति का अर्थ अग्नि, ये भी है। तो जो बृहस यानी बड़ा, बृहस इसका एक अर्थ यज्ञ भी है। तो यज्ञ या फिर विश्व के बड़े बड़े जो देवता है, तत्व है, उनका पति यानी नायक, यानी अर्थात अग्नि। जो अग्नि है या बृहस्पति है या विद्या देने वाला गुरु है, उसको हमारा नमन, वो हमें कल्याण प्रदान करे। ऐसे परमात्मा के एक एक रूप की स्तुति इस मंत्र में की गई है। तो ये इस प्रकार का मुंडकोपनिषद का शांति मंत्र है। हेलो, आवाज आ रही है ना सभी को?
Yes, हाँ sir. हाँ Yes, हाँ sir. हाँ आ रहा है। हाँ, हाँ। अब थोड़ा संक्षेप से इंग्लिश में इसका अर्थ कहने का प्रयास करता हूं. लेट दैट डिवाइन अल्टीमेट बीइंग shower his grace on us. What we are hearing, it should be Bhadra, means auspicious, prosperous, or fortunate. Let the fortune come upon us. Let the fortune, auspicious things, may heard by our ears. Let that auspicious, fortunate chanting or fortunate picture of that pavitra yajna sacrifice, let it be seen by our eyes. Our lifespan, hello, our lifespan should be of Devahita. Devahita means the limit is mentioned or granted by God or Lord, that Parabrahma. 100 year is the limit mentioned in Veda, belongs to man or human being. शतायुर्वै पुरुषः, पुरुष की आयु का मान शतायु कहा गया है. तो that lifespan can be covered or it should be enjoyed by us while praising that ultimate being. स्थिरैः अंगैः तुष्टुवांसः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः. May that Lord Indra, who is Vruddhashrava, whose name and fame is all over spread in Veda or in this universe, may bless us with that swasti. Swasti means kalyan. May Lord Pusha, who is Lord Sun or the Lord of animals or cattle or the Lord of all roads and streets, may bless us with Vishwa Vedas, knowledge of all paths. May Lord Tarksha, means Garud. Here Garud is not just eagle. He is the metaphoric. Hello. He is the metaphoric image, or he is the metaphor called in Veda collection of all hymns and sacrifice, is the Suparna or Tarksha. May that Lord Suparna, Tarksha or Arishtanemi bless us. And in last, Bruhaspati means mentor of all gods, or Bruhaspati means Lord of all gods. He is Agni, or the Guru, universal teacher, perceptor. May Bruhaspati bless us with Swasti, with Kalyan. This is the general meaning of Shanti Mantra of Mundaka.
अब हम इस उपनिषद का जो तत्वज्ञान है उसका संक्षेप से विचार करेंगे। महाशाल अंगिरस जो था, उनसे शौनक ऋषि ने प्रश्न पूछा। जैसे कि 2 दिन पहले किसी ने पूछा था कि सूत और शौनक इनका जो संवाद है, हेलो, सूत और शौनक इनका जो संवाद है, उस सूत और शौनक के संवाद को उपनिषद कहा जा सकता है क्या, ऐसा प्रश्न था। तो वैसे तो सूत और शौनक का संवाद पुराणों में आया है, पर किसी उपनिषद भाग विशेष में, जैसे यहां भी आ रहा है, वैसे उल्लेख उनका, उनके संवाद का आ रहा है। यहाँ सूत संवाद नहीं है, यहाँ महाशाल आंगिरस से शौनक पूछ रहे हैं। तो इस उपनिषद या ब्रह्म विद्या की जो परंपरा है, गुरु परंपरा, उस गुरु परंपरा का कथन किया जा रहा है। ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। ब्रह्मा जो है वो सभी देवों के पहले उत्पन्न हुआ, वो विश्व का कर्ता भी था, भुवन यानी ब्रह्मांड का गोप्ता भी था। स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। उन्होंने ये जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या का प्रवचन या ब्रह्म विद्या का उपदेश अपने ज्येष्ठ पुत्र को, अपने बड़े पुत्र को, जिसका नाम अथर्वा है, उसको किया। अब जो अथर्वा है, उस अथर्वा ने अपने पुत्र को, अथर्वणेयाम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वातम पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्याम। अथर्वा ने अंगिरा नाम के अपने पुत्र को वो ब्रह्म विद्या प्रदान की। अंगिरा ने स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। अब जो अंगिरा थे, उन्होंने सत्यवाह भारद्वाज नाम के ऋषि को इस विद्या को प्रदान किया। भारद्वाज ने अंगिरसे परावराम। अंगिरस, अंगिरा अलग है, अंगिरस अलग है। अंगिरस यानी अंगिरा का पुत्र। तो भरद्वाज ने अंगिरस को ये पर और अवर नाम की विद्या, परावरा, ये ब्रह्म विद्या प्रदान की। अब जो महाशाल आंगिरस थे, महाशाल इसका अर्थ जिनकी बहुत बड़ी पाठशाला है, वेद भवन है, उसको महाशाल कहते हैं। जिनकी शाला, जिनका आश्रम पद बहुत बड़ा है, वो आंगिरस। आंगिरस बहुत बड़े कुलपति थे। तो उन कुलपति आंगिरस को शौनक ने पूछा। कैसे पूछा? विधिवत उपसन्ना पप्रच्छ। विधिवत उनके पास जाकर उनसे प्रार्थना की। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। हे भगवन, ऐसा क्या है जो एक जान लिया जाए तो पूरा विश्व का ज्ञान जान लेने जैसा हो जाता है? किसी एक को जानने से सभी का ज्ञान हो जाता है। ऐसी क्या व्यवस्था है, ऐसी क्या वस्तु है? उसका उपदेश कृपया मुझे आप कीजिए। तो ये जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना के फलस्वरूप महाशाल आंगिरस ने उस शौनक को इस उपनिषद का उपदेश दिया। तस्मै स उवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इति स्म। 2 विद्याओं का उपदेश यहां किया गया है। अब उसमें से एक विद्या है परा विद्या और दूसरी विद्या है अपरा विद्या। अब परा और अपरा, ये दोनों शब्द ऐसे हैं, इनका कोई पैरेलल हिंदी, मराठी या इंग्लिश में नहीं कहा जा सकता। पर यानी जो परम ज्ञान
देने वाली है वो, और अपर यानी जो उस परम ज्ञान से दूसरी है, उपांत्य है, सेकेंडरी है। तो ये दो विद्याएं, पर और अपर विद्याएं। अब परा विद्या कौन सी है वो कहते हैं, तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषम इति। अपरा विद्या, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद आ जाते हैं। उसके बाद जो शिक्षा है, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग कहे गए हैं। तो 6 वेदांग और ये 4 वेद, 4 वेदों में भी फिर से हर एक वेद का संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक और उपनिषद, कुल मिलाकर ये 10 और अगले 8 यानी 18 विद्याएं हो जाती है। 18 विद्याओं का संदर्भ आगे आने वाला है, इसलिए ये गणना मैंने यहां कह दी। ऋग्वेद, ऋग्वेद की संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अब यहां ऐसे देख सकते हैं कि हर एक वेद के 4-4 ऐसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी भी वेद शाखा से जब आप संबंधित हो तो उस वेद शाखा के ये 4 पढ़े जाए, और क्रम और घन यानी विकृति पाठ, जैसी 8 विकृतियां वेदों की है, उन सभी का अध्ययन किया जाए तो दशक ग्रंथ पूरे हो जाते हैं। तो ये जो दशक ग्रंथ है, उन दशक ग्रंथों का उनके अंग उपांगों सहित, उपवेदों सहित ज्ञान, ये पूरा ज्ञान, ये पूरी विद्या अपरा विद्या कहलाती है। तत्र अपरा नाम से ज्ञान ज्ञात है। अथ परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते। और परा विद्या कौन सी है? परा विद्या में किसी भी ग्रंथ विशेष, शास्त्र विशेष का अंतर्भाव नहीं है। परा माने तत् अक्षरम अधिगम्यते यया, वो जो परम तत्व परमात्मा है, अक्षर है। अक्षर यानी विनाशी, और अक्षर यानी अविनाशी, जिसका विनाश कभी भी नहीं हो सकता, जिसका क्षरण नहीं हो सकता, वो अक्षर है। तो जिसके द्वारा उस अक्षर का, उस परमात्मा का साक्षात यानी अनुभव ज्ञान हो जाता है, अनुभव प्राप्त हो जाता है, उस परम अनुभव को ही पराविद्या कहते हैं। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो विद्या लिटरल नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उस विद्या को, उस सामग्री को, उस जानकारी को परा विद्या, अपरा विद्या कहा गया है। अपरा यानी उसके इर्द गिर्द जो ज्ञान है उसके बारे में चर्चा, उस साक्षात तत्व की चर्चा, उस तत्व का ज्ञान इससे नहीं होता। ऋग्वेद क्या है? देवताओं की स्तुति है। उपनिषद क्या है? उन देवताओं के ज्ञान के लिए या फिर वहां तक पहुंचने के लिए जो उपासना है वो उपनिषदों में कही गई है। ब्राह्मण आरण्यकों में तो यज्ञ का विधान या फिर ज्ञान की प्रक्रिया का विधान है। बाकी ये 6 वेदांग तो वेदों का अर्थ कैसे निकालना है या समय निर्धारण कैसे करना है, इनके ज्ञान के लिए है। तो इनसे परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, इनसे होता है केवल
परमात्मा के विषय का ज्ञान, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। परमात्मा को ऑब्जेक्ट के रूप में देखकर उसका जो वर्णन, उसका जो आख्यान किया गया है, वो पूरी अपरा विद्या है। और परमात्मा ही साक्षात अनुभाव्य है, सब्जेक्टिव है। ये जानकर, यानी अनुभव लेने वाला ही साक्षात परमात्मा है, ये कहने वाली, ये समझाने वाली जो विद्या है वो परा विद्या है। जो भी, सर हाँ बोलिए। सर सर आप रिपीट कर सकते हो? हाँ, परा और अपरा, इन दोनों के बारे में मैं कह रहा हूं। परा विद्या यानी जो अनुभव देने वाली साक्षात विद्या है, वो परा विद्या है। और परमात्मा के विषय में जो कह रही है ऊपरी तरफ से, परमात्मा कैसा है, परमात्मा का रूप कौन सा है, वगैरह वगैरह, जो बाकी की चर्चा है, वो अपरा विद्या है। इसके लिए मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। अगर आपके हाथ में किसी ने शक्कर या गुड़ ला दिया, और वो गुड़ आपने खा लिया, शक्कर मुंह में डाल दी, और आपको उस मधुरता का अनुभव आ गया, और उस अनुभव प्राप्त करने के पश्चात किसी ने आपसे कहा कि अब ये जो मधुरता है वो क्या है, इसका वर्णन कीजिए। तो पहले तो शक्कर क्या है या गुड़ क्या है, कैसे बनता है, ये आप प्रक्रिया समझाने लगोगे कि नहीं, ये ऐसे बनता है। ईख या गन्ना काटा जाता है, गन्ने का रस निकाला जाता है, उसको उबाला जाता है, ये प्रक्रिया आप कह दोगे। पर प्रश्न वहां का वही रह जाएगा। प्रश्न था माधुर्य क्या है, मधुरता क्या है। तो बाद में आप कहेंगे वो जो पूरी प्रक्रिया होने के बाद उसका जो न्यूट्रिशनल स्पीटअप है, जैसे कि उसमें फैट्स कितने हैं या प्रोटीन्स कितने हैं, ये जो पूरा ब्रेकअप है वो हम देने लगेंगे कि नहीं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो गुड़ का है या शक्कर का, वो हम कहने लगेंगे। तो प्रश्न फिर से वही का वही रहेगा। हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पूछा, हमने उसके कंटेंट्स या इंग्रेडिएंट्स नहीं पूछे, वो क्या है हमें बताइए। तो जितना जितना प्रश्न आगे चलता जाता है, प्रश्न तो रहता ही है मधुरता क्या है। तो जब तक मधुरता का साक्षात अनुभव ना लिया जाए, उस शक्कर का आस्वादन साक्षात ना किया जाए, तब तक मधुरता क्या है वो शब्दों में नहीं कही जा सकती। पर वहां तक पहुंचने के लिए, उस माधुर्य का अनुभव लेने के लिए, बाकी प्रक्रिया की भी अपनी एक महिमा है। वहां तक पहुंचने के लिए, उसका ख्यापन करने के लिए अपरा विद्या भी उतनी ही आवश्यक है। अपरा विद्या का अपना एक मूल्य है, वो कम नहीं है। परा विद्या से साक्षात अनुभव प्राप्त करना ये उत्तम केस है, पर सभी को वो अनुभव साक्षात उपलब्ध हो जाता है ऐसा नहीं। जिनको अनुभव नहीं है, उनको अनुभव के लिए प्रस्तुत करने के लिए, उद्युक्त करने के लिए अपरा विद्या की आवश्यकता होती है। तो या फिर दूसरा एक उदाहरण भगवान गौतम बुद्ध के चरित्र का ये है। एक बार बुद्ध के पास एक गांव की अंधी व्यक्ति लाई गई। वो पूरी तरह से अंध था, जन्म से ही उसके नेत्रों में किसी रोग के कारण अंधत्व आ चुका था। तो उस अंधे ने गांव में उत्पात मचा के रखा था। अंधा सभी से शास्त्रार्थ करता, वाद करता, और उसके कहने का जो तात्पर्य था वो इतना ही था
कि इस विश्व में प्रकाश नाम की कोई भी चीज नहीं है, पदार्थ ही नहीं है प्रकाश नाम का। और गांव वाले तो उससे उलझ पड़ते हैं, कहते हैं कि हाँ प्रकाश होता है, ऐसे होता है, सूर्य का प्रकाश अलग है, चंद्रमा का प्रकाश अलग है, अग्नि का प्रकाश है। तो इस प्रकार बहुत से लोग उससे विवाद करने बैठ जाते हैं। पर ये अंधा इतना प्रज्ञावान था, तो वो अपने तर्कों के आधार पर उन सभी का जो कहना है वो खंडित कर देता। वो कहता कि अगर प्रकाश है तो मुझे मेरे हाथ में दीजिए, मैं उसका स्पर्श करना चाहता। अगर प्रकाश है तो उसे मुझे सुनाइए, क्या है वो प्रकाश, मैं उसे सुनना चाहता हूं। अगर प्रकाश है तो मेरे हाथ में दीजिए, मैं उसका आस्वादन करना चाहता हूं, मैं उसकी टेस्ट कैसी है ये देखना चाहता हूं। या फिर वो प्रकाश मुझे सूंघाइए, उसकी गंध में लेना चाहता। तो इस प्रकार से वो प्रकाश के बारे में एक एक इंद्रिय के द्वारा प्रश्न पूछता, और इन लोगों के पास ऐसा कोई साधन ना होने से वो निरुत्तर हो जाते। अब इस अंधे को सभी लोगों ने भगवान बुद्ध के पास लाया और उनसे कहा कि अगर संभव है तो आप ही इस अंधे के प्रश्न का उत्तर दे दे। बुद्ध हंस पड़े। बुद्ध ने कहा अभी मैं इसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, अभी इसको जीवक के पास ले जाइए। जीवक ये भगवान बुद्ध के चिकित्सक थे, उनके डॉक्टर थे, वैद्य थे। तो जीवक उस समय के बहुत बड़े भेषक वर्य, यानी सर्वोत्तम वैद्य पूरे भारतीय महाद्वीप में कहलाए जाते, उनके पास इसको लाया गया अंधे को। और जीवक ने उसकी आंखों की चिकित्सा की, और जीवक के प्रयत्न और इसके सौभाग्य से उसकी आंखें लौट आई, उसको दिखने लगा। और जब उसे प्रकाश की अनुभूति हुई और वो फिर से जब भगवान बुद्ध के पास आया, तो बुद्ध ने पूछा अब तुम्हारा क्या कहना है प्रकाश के विषय में। तो वो मौन हो गया, उसने भगवान बुद्ध के पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं गलत था, ये प्रकाश होता है, मैं देख नहीं सकता था, इस कारण मैंने प्रकाश के स्वरूप का खंडन कर दिया। अब यही बात शास्त्रों के विषय में है। शास्त्र उस प्रकाश की प्रमाणभूत चीजें हैं, उसके प्रकाश के बारे में बहुत कहा जा सकता है, जो भी कहा जा सकता है वो इन शास्त्रों में कहा गया है। पर जो प्रकाश का साक्षात अनुभव है वो शास्त्र नहीं दे पाते, वो अपने आप में ही प्राप्त करना होता है। तो शास्त्र ये पूरी अपरा विद्या है और अनुभव देने वाला, जिससे साक्षात अनुभव आ जाता है, परम प्रत्यय आ जाता है। भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य ने अनुभव के बारे में 3 प्रकार से विवरण दिया है। अनुभव को उन्होंने प्रतीति इस शब्द से कहा है। 3 प्रकार की प्रतीतियां रहती है। पहली जो प्रतीति है वो गुरु की प्रतीति है, दूसरी जो प्रतीति है वो ग्रंथ या शास्त्र की प्रतीति है, और तीसरी जो प्रतीति है वो आत्म प्रतीति है, आत्मानुभव है। गुरु की प्रतीति, शास्त्र की प्रतीति। शास्त्र की प्रतीति क्या है? गुड़ मीठा होता है, शक्कर मीठी होती है। ये कोई शास्त्र के द्वारा जब आपको कहा जाता है, ये शब्द ज्ञान आपको हो जाता है, लिटरल नॉलेज आ जाता है, आप पढ़े पढ़ाए विद्वान हो जाते हो, तो ये आपका शाब्द ज्ञान ही ग्रंथ या शास्त्र की प्रतीति है, शास्त्र की अनुभूति है। आपको पता चल गया
आपको ज्ञात हो गया पर अनुभव नहीं। तो शक्कर मीठी होती है ये आपने पढ़ा और जाना, ये है शास्त्र या ग्रंथों की प्रति। इसके बाद आते हैं गुरु। गुरु क्या करते हैं, जो ग्रंथ में शास्त्र में कहा गया है उस पदार्थ को आपके हाथ में लाके देते हैं। ये गुड़ है, ये शक्कर है, ये आपके हाथ में लाकर देना, ये गुरु की प्रतीति है। गुरु आपसे अवगत कराते हैं, उस विषय से आपको अवगत कराते हैं, रूबरू कराते हैं। तो ये है गुरु प्रतीति। पर घोड़े को कितना भी पानी तक पहुंचाया जाए, जब तक घोड़ा अपने आप में पी नहीं लेता पानी, तब तक उसकी प्यास नहीं बुझती। वैसे ही शास्त्र के द्वारा गुड़ मीठा होता है ये जानना, गुरु की कृपा से वो गुड़ क्या है, कहाँ मिलता है, उसको पाना, ये गुरु की कृपा से भी संभव है। पर जब तक आप वो गुड़ अपने मुंह में नहीं डाल देते, जब तक उसका आस्वादन नहीं करते, तब तक आत्म प्रतीति, आत्मानुभव पूरा नहीं होता। तो जिस माध्यम से वो आत्मानुभव हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, वो साक्षात्कार का परम माध्यम ही पराविद्या है, जिसको ओंकार कहा गया है। तो अनहत कबीर जी कहते हैं जिसको, वो पराविद्या है। ये न अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा उस अक्षर का साक्षात ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार ये पराविद्या और अपराविद्या इस उपनिषद मंत्रों में कही गई है। दूसरा एक विशेष यहाँ दिखाने जैसा है, बहुत भिन्न भिन्न विषयों पर इस उपनिषद में प्रकाश डाला है। वैसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इस उपनिषद ने बताई है, अग्नि की 7 जिह्वाएं। अग्नि 7 जिह्वाओं से, जैसी हमारी एक ही जीभ रहती है, वैसे अग्नि की 7 जिह्वाएं रहती है। अग्नि की ज्वाला को ही उसकी जिह्वा कहते हैं। और अग्नि की ज्वाला का जो कार्य है, हर एक कार्य के आधार पर उन ज्वालाओं का या जीभों का नाम निर्धारण किया जाता है। तो ये 7 जिह्वाएं कौन सी है? काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्वरुचि। ये 7 जिह्वाएं, काली पहली, कराली दूसरी, मनोजवा तीसरी, सुलोहिता चौथी, सुधूम्रवर्णा पांचवी, स्फुलिंगिनी छठी और विश्वरुचि सातवीं। ये 7 जिह्वाएं अग्नि की कही गई है। इन हर एक के अपने अपने कार्य है। ये मुंडकोपनिषद में एक महत्वपूर्ण विषय है। सबसे ज्यादा जिसका वर्णन यहाँ आता है वो दो, एक मुंडक में धनुष्य के रूपक से आत्म साधना का वर्णन। जैसे प्रणवो धनु क्षरो यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। जैसे उस आत्मा को लक्ष्य कहा गया है, जिसको आर्चरी में बुलसाई कहा गया है। बुलसाई यानी जो एम रहता है, जिसे वेदना होता है, लक्ष्य कहते हैं, वो ब्रह्म है। प्रणव, ओंकार ही धनुष्य है। जो जीवात्मा है वो शर यानी बाण है। और ओंकार रूपी धनुष्य पर जीवात्मा को जोड़कर छोड़ना है। और कहाँ छोड़ना है? तो परब्रह्म को लक्ष्य करके छोड़ना है। जैसे वो बाण उस लक्ष्य में घुस जाता है, एक रूप हो जाता है, उसी प्रकार इस जीवात्मा को उस परमात्मा में एक रूप हो जाना है, घुस जाना है उस परमात्मा में। जो भेद है उसको मिटा देना है। तो सर यही सर आप आत्मा एक का। और बार समझा सकते हैं? हेलो। आप आप एक और बार समझा सकते हैं? हाँ हाँ।
इसको आत्म साक्षात्कार की साधना कहा गया है। मैं फिर से कहता हूं, प्रणवोष धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत। प्रणव यानी ओंकार, ओंकार ही धनुष्य है। जीवात्मा जो है वो आत्मा है, वो बाण है, और जो पर ब्रह्म है वो लक्ष्य है, बुलसाय है। तो ओंकार की ऊपर आत्मा को निहित कर देना, जोड़ना आत्मा को, और छोड़ देना यानी जो पूरी प्रकार की साधनाएं हैं उस साधना को छोड़कर ब्रह्म में घुस जाना, ब्रह्म में विलीन हो जाना, यही प्रक्रिया है। जो बाण है वो धनुष्य पर अगर लगा रहे, प्रणव पर ही लगा रहे, ओम ओम ऐसा जप ही करता रहे, उस ओम के जप के गंतव्य को ना जाने, वहां ये बाण ना पहुंच पाए तो साधना पूरी नहीं हो सकती। आत्मा को उस ओंकार के माध्यम से छूटना ही पड़ेगा, साधना भी छोड़नी पड़ेगी, और जो साध्य है, जो गति है, जो परम गंतव्य है, उस परम गंतव्य में जाकर विलीन होना पड़ेगा। जब तक साधक दशा रहती है, साधना रहती है, तब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं रहती। उस साधना को भी पीछे छोड़कर जब जीवात्मा उस परमात्मा में सट जाता है, घुस जाता है, विलीन हो जाता है, तभी मोक्ष की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, अप्रमाद रहित, प्रमाद को छोड़कर, जो भी आप प्रमाद कर रहे हो, चूक रहे हो, सभी प्रकार की गलतियों को सुधार कर, गलतियों को छोड़कर ये वेद बिंधना पड़ता है उस लक्ष्य को, और बिंधने के पश्चात शरवत तन्मयो भवेत, शर जैसा उस परमात्मा में तन्मय, तल्लीन होना पड़ता है। ये आत्म साधना की प्रक्रिया यहाँ की कही गई है। और सबसे महत्वपूर्ण रूपक इस उपनिषद का ये तृतीय मंडक के प्रथम खंड में आ जाता है। ये है मेटाफर। ये मेटाफर, ये रूपक, ये दृष्टांत दो सुपर्णों का है। सुपर्ण यानी गरुड़। अब यहाँ एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से आत्मा का रूपक प्रस्तुत किया गया है, आत्मा का विवरण दिया गया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोः अन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। एक वृक्ष पर, एक अश्वत्थ के वृक्ष पर समानम वृक्षम परिशस्व जाते, दो सुपर्ण बैठे हैं। ये जो दो सुपर्ण हैं, दो गरुड़ है, ये सयुजा सखाया है, इनकी आयु समान ही है और ये परस्पर जुड़े हैं। एक अपने आप में ये जुड़े हैं। एक तरह से दो मुंह वाला गरुड़ पक्षी ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ट्विन कोर भी इनको कह सकते हैं। तो ये ट्विन्स है, या फिर अपने आप से ये जुड़े हुए दो सुपर्ण हैं। उनमें से एक मुख या एक सुपर्ण तयो अन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति, उस अश्वत्थ पर जो फल लगे हैं, अश्वत्थ के फलों को पीपल या पिप्पल कहा गया है, तो उस पिप्पल का आस्वादन करता रहता है एक सुपर्ण। और दूसरा जो है अनश्नन अन्यः, वो खाता तो नहीं है, केवल साक्षी भाव से देखता रहता है। तो ये दो सुपर्ण कौन है? एक वृक्ष कौन सा है? एक वृक्ष यानी जो देह है, या ये पूरी सृष्टि है, सृष्टि रूप समष्टि देह की एक अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ यानी
जो आज है पर कल नहीं है, जिसका रूप हर रोज बदलता रहता है, वो है विश्व का समष्टि नाम का वृक्ष। या फिर ये जो हमारा व्यष्टि, व्यक्तिगत कॉस्मोस है, कॉस्मोस के दो, माइक्रो कॉस्मोस और मैक्रो कॉस्मोस। मैक्रो कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड, समष्टि देह, और माइक्रो कॉस्मोस यानी हमारा जो व्यक्तिगत पिंड जिसको कहते हैं शरीर, छोटा देह। दोनों को ही हम वृक्ष कह सकते हैं। और उस वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा नाम के दो पंछी बैठे। जीवात्मा सुखों का, यानी उस अश्वत्थ के फलों का, कर्मों के फलों का उपभोग लेता रहता है, खाता रहता है, और उस खाने के कारण दुखी या सुखी होता रहता है। जैसे किसी फल को खा लिया जाए तो उसका मीठा अगर स्वाद है, बहुत ही स्वादिष्ट फल होगा तो आनंद आ जाएगा। पर अगर कड़वा है, तीखा है, या उसकी जो रुचि है, स्वाद है, वो बहुत अच्छा नहीं है, तो दुख हो जाता है। वैसे ही अच्छे कर्मों का अच्छा फल सुख उत्पन्न कर देता है, बुरे कर्मों का बुरा फल दुख उत्पन्न कर देता है। तो ये फलों का खाना, सुख और दुख का उपभोग करना, ये जीवात्मा नाम का सुपर्ण करता रहता है। और परमात्मा या ईश्वर जिसको कहते हैं, वो केवल साक्षी होकर जीवात्मा की तरफ देखता रहता है। वो उसका अनुभव नहीं करता, वो सिर्फ साक्षी रहता है, देखता रहता है। तो ये दो सुपर्ण है। इन दो सुपर्णों के रूपक से, इन दो सुपर्णों के माध्यम से यहाँ ये विश्व या देह रूपी वृक्ष, उस देह रूपी वृक्ष पर, विश्व रूपी वृक्ष पर आत्मा, जिसको हम जीवात्मा भी कह सकते हैं, और दूसरा शिव आत्मा या ईश्वर, ये दोनों विद्यमान है। आत्मा यानी जीव सभी प्रकार के कर्म करता रहता है और कर्मों के फल भोगता रहता है, और ईश्वर जो केवल साक्षी रूप में, दृष्टा के रूप में वहां विद्यमान रहता है, देखता रहता है। ये जीवात्मा और परमात्मा और उनका एक होना, एक ही सुपर्ण के रूप में विद्यमान रहना, एक ही विश्व या देह के वृक्ष पर विराजमान रहना, ये मुंडकोपनिषद का सबसे उत्तम रूपक यहाँ हमने देखा है। और भी बहुत तत्वज्ञान है, हम यहाँ पांगत तो नहीं जा सकते, पर आत्मा के विषय में, ज्ञान के विषय में एक बहुत बड़ा संदर्भ अंत में यहाँ दिया गया है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या। ये जो आत्मा है, ये आत्मा का ज्ञान है, प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। न मेधया, मेधा यानी बुद्धि, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट कितनी भी अच्छी हो, आपकी बुद्धि स्मृति बहुत अच्छी हो, पर उस मेधा के द्वारा ये नहीं प्राप्त हो सकता। न बहुना श्रुते, न बहुत आपने सुना, बहुत सीखा, तो सीखने से भी ये आत्मा नहीं प्राप्त होता। पर ये आत्मा जिसके ऊपर कृपा कर देता है, जिसको सिलेक्ट कर देता है, तस्यैष आत्मा विवृणते तरम स्वाम, जिस पर उसकी कृपा हो जाती है, यानी परमात्मा जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उसे ही केवल ये ज्ञान, आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। नायम आत्मा बलहीन न लभ्या, बलहीन द्वारा, जो बल से रहित है, उसको ये आत्मा नहीं समझ में आएगा। जो प्रमाद करता रहता है, गलतियां करता रहता है, उसको भी ये आत्मा नहीं प्राप्त हो पाएगा। बहुत तप करता है या लिंग द्वारा, यानी आचार विचारों की धारणाओं के द्वारा जो इसकी प्राप्ति करना चाहता है, उसे भी ये प्राप्त नहीं होता। पर इन सभी उपायों के द्वारा इस
आत्मा को, इस ब्रह्म को जानने की जो कोशिश करता है, एतैहि उपायैहि यतते, जो यत्न करते रहता है, उद्यम करते रहता है, विद्वान तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम, उसी को ये ब्रह्मधाम, ब्रह्म का धाम प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मलोक की, यानी ब्रह्मा के नहीं, पर ब्रह्म से साक्षात होने की उपलब्धि हो जाती है। तो ये मुंडकोपनिषद का सारांश है। अब अगर प्रश्न है तो उन प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर, जब भी आप आदि शंकराचार्य के 3 प्रतीति के बारे में आप बात कर रहे थे, तो हाँ उसमें आप ग्रंथ या शास्त्र प्रतीति वापिस से समझा सकते हैं? हाँ, ग्रंथ प्रतीति या शास्त्र प्रतीति। हाँ सर। जैसे आज के किसी विषय के बारे में आप विचार करने बैठे, अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो मशीन क्या है, किसी मशीन की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी बंधावट, या जिसका पूरा प्रारूप, फॉर्मेट कैसा है, इसके बारे में अगर जानना हो तो आप पहले किसी पुस्तक को हाथ में ले लेते हैं और पढ़ते हैं उस पुस्तक से। तो पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको शब्द समझ में आ जाते हैं, हाँ ये ऐसा ऐसा है। तो शब्द समझ में आना ये शास्त्र या ग्रंथ की प्रतीति है। जब कोई आपका प्रोफेसर आपको वो खोल के दिखा देता है, पूरा मशीन ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे बंधावट होती है, तो ये गुरु की प्रतीति है। और जब आप अपने आप ही ये खोलकर फिर से जोड़ देते हो तो ये आत्म प्रतीति है। तो पुस्तक के आधार से केवल शब्दों को जानना, संगति को जानना, ये शास्त्र या ग्रंथ की प्रतीति है, ग्रंथों का अनुभव। ओके सर, और एक डाउट है सर, वो फर्स्ट खंड में जो तृतीय मुंडक है ना, उसमें जो आपने फर्स्ट श्लोक समझाया था, वो आप वापिस से शॉर्ट में समझा सकते हैं क्या? मतलब मेरे को समझा नहीं है बहुत। कौन सा श्लोक? तृतीय मुंडक फर्स्ट खंड। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, हाँ शायद समानम वृक्षम परिशस्व जाते। हाँ हाँ हाँ, शायद वही। हाँ, देह या इस पूरी ब्रह्मांड रूपी वृक्ष पर एक ऐसा सुपर्ण या दो ऐसे सुपर्ण बैठे हैं जो आपस में जुड़े हैं, जो ट्विन्स हैं। दोनों का रूप एक समान ही है, पर उनमें से जो एक सुपर्ण है वो उस वृक्ष के फलों को खाता रहता है। अब विश्व या देह के फल कौन से हैं? फल का अर्थ कर्म है। तो कर्म करना और फल पाना ये एक सुपर्ण करता रहता है, यानी कर्मों का भोग करता रहता है। दूसरा जो सुपर्ण है वो खाता नहीं, पीता नहीं, वो सिर्फ साक्षी के रूप में देखता रहता है। जैसे जीवात्मा है, जीवात्मा कर्म करता चला जाता है और उसके फल भोगता चला जाता है, दुखी होता है, कभी सुखी होता है। पर जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो सिर्फ देखते रहते हैं, वो मजा उठाते रहते हैं। क्या चल रहा है वो सिर्फ, जैसे भगवान विष्णु दिखाई देते हैं कि शेष शैया पर विराजमान है, वो आनंद ले रहे हैं इस पूरे पिक्चर का। वैसे ही वो जो परमात्मा है वो सिर्फ साक्षी भाव से है। असल में जीवात्मा ही उन फलों को, यानी कर्म और कर्म के फलों को भोगता रहता है। यही उन दो सुपर्ण या दो मुहे सुपर्ण के रूपक से यहाँ इस तृतीय मुंडक के प्रथम मंत्र में कहा गया है। ओके, थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।
आपने नमस्ते। ये अग्नि की सात अपरा जीवा आपने अपरा में बताई। समझाया था कि देयर आर प्लीज आस्क 4. वन बाय वन, मैम। Yes, sir. I I asked was that अग्नि saying की सात जीवा आपने there बताई is थी सर। there is in Apara Vidya you said there are 4 granth, 4 thing comes it: Rigved, Yajurved, Atharvaved, and Shamved. Underneath there is a 6 Vedang. Can you please repeat those 6 Vedang? There is a Kalpa, Kavya, कल्प, शिक्षा, Shiksha, व्याकरण, Vyakran, निरुक्त, Nirukta, छंद, ज्योतिष। Jyotish. Okay, so these are all these 6 things are part of each of things, or it is something separate? Yes, it is integral, not divided in parts. Okay. It is said that these all are angas, means organs of that Veda Purusha. Veda Purusha is there. What is Nirukta, sir? Here, let me complete, sir. Ear of that Veda Purusha is Nirukta. Nose of that Veda Purusha is Shiksha. Mouth of that Veda Purusha is Vyakarana, that is grammar. Jyotisha is eye of that Veda Purusha. Chanda is leg. So these are organs of that Veda Purusha. So it is called Vedanga. Oh, okay, Anga okay. of Veda. Okay, now I got it. Thank you, Vedang. Anga. Okay, okay. Thank you, sir. प्रणाम गुरुजी। Thank you. And Kalpa? Kalpa are hands of that Veda Purusha. Kalpa includes Shrauta Sutra, Gruhya Sutra, Dharma Sutra, and Shulba Sutra. So there are 4 parts of each Kalpa. So ultimately there are 4 hands of that Veda Purusha. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. गुरुजी प्रणाम, सुप्रभात। नमस्ते। ये टंग जो आपने बताई अग्नि की 7 जीवाएं, हाँ, मैं निवेदन करूंगी एक बार वापस बता के उनके गुण धर्म बता सकते हैं सर, अग्नि की 7 जीवाओं के। हाँ हाँ हाँ। वैसे तो भाष्य, जो भाष्य ग्रंथ है, उन भाष्य ग्रंथ में जैसे कि भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य जी का भाष्य है, शांकर भाष्य, उसमें भी इन ज्वालाओं के या अग्नि की जिह्वाओं के कार्य बतलाए गए हैं। रामानुज भाष्य में अलग कार्य है, रंग रामानुज का भाष्य है, यानी इसमें भाष्यकारों में मतभेद हो सकते हैं। तो मैं एक प्रकार से यहाँ उद्धृत कर देता हूं, पर दूसरा भी आपको कहीं मिल सकता है, तो ये अल्टीमेट नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा कृपया। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता च या च सुधूम्र वर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लेलीयमाना या लेलायमाना इति सप्तजिह्वाः। ये मंत्र है। पहली है काली। काली यानी जो काल स्वरूपिणी है, जो विश्व को प्रलय अवस्था में पहुंचा देती है, काल का रूप होने वाली काली। कराली, ये काली मृत्यु की प्रतीक है, और कराली ये भय की प्रतीक है, भीति उत्पन्न, भय उत्पन्न करने वाली। मनोजवा, जो मनोजवा है वो मन के भांति चंचल है, यानी वेग की प्रतीक है। सुलोहिता, अब सुलोहिता, लोहित का अर्थ है रेडिश, लाल होना। तो जो वर्ण से लाल है और जिस
अग्नि की जिह्वा के द्वारा कामनाएं व्यक्त होती रहती है। जीभ लपलपाना ये एक प्रकार से कामना होने की प्रतीक के रूप में प्रस्तुत की जाती है। जैसे आज आप एडवर्टाइज में भी देख सकती है, किसी चीज की अगर कामना उत्पन्न हो जाए तो जीभ लपलपाई, वो कौन सी टॉफी है उसकी एड रहती है ना, वैसे ही ये सुलोहिता कामना की प्रतीक है, कामना, वासना। सुधूम्र वर्णा, धूम्र वर्णा यानी धुएं को उत्पन्न करने वाली। अब फिजिकली अगर धुआं देखा जाए तो अग्नि से धुआं तो निकलता ही रहता है, तो उस धुएं को निकालने वाली जीभ ये सुधूम्र वर्णा है। पर अगर तत्वज्ञान का विचार करें तो किसी भी चीज में जो एम्बिग्विटी है, धूसरता है, स्पष्टता का अभाव होना, धुंधला कर देना, ये सुधूम्र वर्णा नाम की जीभ का, ज्वाला का कार्य है। सर प्लीज रिपीट करिए। हाँ, सुधूम्र वर्णा रिपीट करूं या पूरा रिपीट करूं? हाँ यस सर, सुधूम्र वर्णा। हाँ, सुधूम्र वर्णा यानी अग्नि की धुआं निकालने वाली ज्वाला, जिस ज्वाला के कारण, जिस जीव के कारण धुआं निकलता रहता है अग्नि से, वो ये फिजिकल वर्ल्ड की जो फायर है उसके बारे में है। पर जो इस विश्व में विद्यमान तेज है, उस तेज में जो संदिग्धता है, धूसरता है, जो धुंधलापन है, एम्बिग्विटी है, उसको निर्माण करने वाली ज्वाला ये सुधूम्र वर्णा ज्वाला है। स्फुलिंगिनी, स्फुलिंगिनी, स्फुलिंग यानी जो अग्नि के कण रहते हैं, कणिकाएं छोटी छोटी, चिंगारियां जिनको हम कहते हैं, तो उनको निर्माण करने वाली अग्नि की जिह्वा स्फुलिंगिनी है, जिसके कारण एक स्वतंत्र रूप से भी अग्नि का प्रादुर्भाव हो सकता है। तो वो जो जीव है उसको स्फुलिंगिनी कहा गया है। और एक रूप में जो ब्रह्मांड के भिन्न भिन्न पदार्थ उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे अग्निकुंड से चिंगारियां उत्पन्न होती है, वैसे ही इस विश्वरूपी अग्नि से, विश्वरूपी अग्निकुंड से जो पदार्थ निकलते बाहर आते जाते हैं, प्रकट होते रहते हैं, उनको, उनका मूल ये स्फुलिंगिनी नाम की अग्निजिह्वा है। और विश्वरुचि या विश्वरूपा ऐसा भी दूसरा नाम है, विश्व के रूप में आभासित होने वाली, या जो अग्नि में मूल रूप में प्रकट होते समय रहने वाली जो जिह्वा है, जो घृत का सेवन करती रहती है, ईंधन का सेवन करती रहती है, उसको विश्वरूपा या विश्वरुचि कहा गया है। तो मतलब घी ना सर? घी। थैंक यू सर। और सर एक छोटा सा और प्रश्न है, ये 10 महाविद्या जो है वो अपरा विद्या में डाली जाती है? हाँ हाँ हाँ। ओके सर। जो भी आप शब्द, मंत्र या वर्ण के द्वारा कह सकती है, जिसमें पार्ट निकाल सकती हैं, वर्ण है, मंत्र है, बीज है, मातृकाएं हैं, ये सभी अपरा विद्या। केवल और केवल साक्षात परमात्मा का जिससे अनुभव किया जा सकता है, वो अनाहत ओंकार केवल और केवल पराविद्या है। ओके, तो ये माध्यम हम गिन सकते हैं अपरा विद्या, जो पराविद्या तक पहुंचने के लिए अनाहत से हम प्रणव मंत्र से हासिल कर सकते हैं। हाँ, ओके ओके, धन्यवाद सर। सर विश्वरूपाचा आध्यात्मिक अर्थ सांगा ना। हाँ, विश्वरूपा यानी अग्नि का अगर विचार किया जाए तो अग्नि के मूल प्रकट होने के समय ईंधन डाला जाता है, घी डाला जाता है, या आज हम
एलपीजी यूज करते हैं, तो पहली फ्लेम जो है, पहली ज्वाला जो है, वो प्रकट होते समय जो मूल रूप है वो विश्व रूप है, विश्वरुचि है। और अगर उसका दार्शनिक धरातल पर अर्थ निकाला जाए तो विश्व का मूल रूप, जिसमें जैसे कि पहला स्पंद जो उत्पन्न हुआ इस विश्व का, पहला वाइब्रेशन जो उत्पन्न हुआ, वाइब्रेशन से ही इस विश्व की पूरी उत्पत्ति है, जिसको तंत्र में स्पंद कहा गया है। तो उस स्पंद को, आदि स्पंदन को, पहले वाइब्रेशन को विश्वरुचि या विश्वरूप ज्वाला अग्नि की मानी गई है। Sir, what is the first two? Can you just बताया था first two before Sulohita? प्रणव सर आपने सुलोहिता से पहले मनोजवा है। Ah, काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी च देवी विश्वरुचि लेलायमाना इति सप्तजिह्वा। लास्ट जो है लेलायमान before Manojava, what the first one? मनोजवा से पहले कराली। Ah, okay. आपने लेलायमान के बारे में नहीं बताया सर। लेलायमाना ये विशेषण है, ना कि नाम। अच्छा, इट इज नॉट नाउन, इट इज एडजेक्टिव। ठीक है। लेलायमाना मीन्स जो लपलपाती रहती है। अच्छा, लपलपाना। प्रणाम गुरुजी। हाँ ठीक है, थैंक यू। ये मुंडक का क्या अर्थ है गुरुजी? हाँ बोलिए। मुंडक का अर्थ। मुंडक क्या? मुंडक का क्या? What is the meaning? What is the meaning of? मुंड या मुंडक, मुंडक का अर्थ है मुंडन करवा देना, केशों का त्याग करना। संन्यास आश्रम जब ग्रहण कर लिया जाता है तो उस संन्यास विधि से पहले आपको क्षौर करना पड़ता है, आपके पूरे बाल निकालने पड़ते हैं। अगर किसी सन्यासी को या किसी भी व्यक्ति को सन्यास लेते आप देखें तो पहले उसके केश निकाले जाते हैं, क्योंकि ऐसी धारणा है कि सभी पापों का जो निवास स्थान रहता है वो केशों में है। तो केश निकालने के पश्चात प्रायश्चित हो जाता है। तो मुंडन यानी पूरी तरह से केश निकाल देना। केश निकालने के पश्चात जो संन्यास दीक्षा दी जाती है उसको मुंड दीक्षा कहते हैं। तो संन्यास से संबंधित जो दीक्षा देने वाला उपनिषद है, यानी संन्यास धर्म से, संन्यास आश्रम से संबंधित जो उपनिषद है उस उपनिषद को मुंडक ये नाम दिया गया है। मुंडक यानी मुंडित सन्यासी, उस सन्यासी से संबंधित होने से मुंडक उपनिषद। ये एक अर्थ है। किसी मान्यता में मुंडक नाम की अथर्ववेद की एक शाखा भी है, उस शाखा से संबंधित होने से इस उपनिषद को मुंडक उपनिषद नाम पड़ा। गुरुजी मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? मुंडक उपनिषद कौन से उपवेद में से, अथर्ववेद के कौन से उपवेद में से आया है? अथर्ववेद के उपवेद से नहीं, अथर्ववेद की स्वयं जो शाखाएं हैं, 21 शाखाएं अथर्ववेद की मानी गई है, तो उनमें से एक शाखा मुंडक नाम की शाखा है, उसका उपनिषद ये माना गया है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, अनामिका जी बोलिए। गुरुजी जैसे आपने बताया कि दो सुपर्ण हैं, जीवात्मा और आत्मा, तो क्योंकि परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है और जीवात्मा परमात्मा का ही रूप है, परंतु अज्ञान की वजह से वो अपने को जीवात्मा मानता है और अलग मानता है। तो जीवात्मा, ज्ञान होने पर जीवात्मा का अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब, और तभी तक वो कर्म में है जब तक वो, मतलब जीवात्मा एग्जिस्ट नहीं करता है
जब तक करता है तब तक अज्ञान है, जब तक है ये जीवात्मा। जी गुरु जी, वही तो कहा गया है जी कि ज्ञान होने के पश्चात, कर्म बंध से मुक्ति होने के पश्चात आप उस दूसरे सुपर्ण की तरह, जो साक्षी रूप में विद्यमान सुपर्ण है, उसकी तरह हो जाते हैं। किसी एक जीव पुढचा के श्लोक सांगा ना, हेलो, सेकंड श्लोक. हाँ, द्वासुपर्णाच्या पुढचा श्लोक थोडा थोडक्यात समजावा ना, त्याच्यातच उत्तर आहे ना हे. हाँ हाँ, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं कि कर्म से छूटने के पश्चात, कर्म के बंधन काटने के पश्चात कोई एक जीव जो है वो ईश्वर के रूप में वहां केवल साक्षी भाव से रह जाए, शेष रह जाए। यहां एक ध्यान देने वाली चीज ये है, किसी एक जीव को मोक्ष अगर प्राप्त हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड तो मोक्ष को उपलब्ध नहीं होता, ब्रह्मांड तो वैसे ही रहता है। तो एक जीव का मोक्ष होने के कारण वो ईश्वर के रूप में एक रूप हो जाता है, जिसको हम सायुज्य मुक्ति भी कह सकते हैं। तो उसकी व्यवस्था क्या है कि ईश्वर के रूप में, साक्षी के रूप में वो स्वयं वहां देखता रहे, केवल दृष्टा साक्षी होकर रह जाए। अब जो अनुपमा जी बात कर रही हैं दूसरे मंत्र की, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम सदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानमिति वीतशोकाः। इसमें भी ईश्वर का ही वीत शोक होकर देखना ये कहा गया है। अन्यम यानी जीवात्मानम, जो दूसरा जीवात्मा है, जो कर्म में सटा हुआ है, कर्म में पूरी तरह से अटक गया है, उसको देखता रहता है। अनीशया, असमर्थ रूप से, शोचति मुह्यमानः, जो कर्म में अटक गया है वो अपनी इच्छा से नहीं, दूसरे किसी की इच्छा के कारण उस कर्म चक्र में अटका हुआ दीनता पूर्वक इस सभी कर्म से उत्पन्न सुख या दुखों को, फलों को अनुभव करता रहता है, भोगता रहता है। पर ज्ञान होने के पश्चात उस जीव का जीवत्व खत्म हो जाता है, वो ईशत्व प्राप्त हो जाता है उसे। वो ईश्वर की तरह केवल और केवल देखना, साक्षी रहना, इसी उपाधि से संबंधित रहता है, ना कि खाना या उपभोग, इसमें वो अटकता नहीं है। तो जी गुरुजी, जो साक्षी भाव में अगर स्थित है और ज्ञान भी है उसको कि परमात्मा स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप क्या है, परंतु वो अभी अनुभूति के उस पे नहीं है, जो आपने बताया, अनुभव कर पाया नहीं है, तो क्या ये इसको हम मोक्ष की श्रेणी में कहते हैं, या ये या जो ये जीवित रहते साक्षी भाव में रहना तो संभव है, लेकिन उसका अनुभव कर पाना वो क्या केवल वो समाधि? आई थिंक तो सर ने इसका उत्तर ईशावास्य में दिया था, जहां तक मुझे याद है। कर्ता भाव छोड़ देना चाहिए, सर ने बताया था। भाव तो छूटता है और जब कर्ता भाव में भी रह तो कर्म है, लेकिन मैंने बात की जो शक्कर का मीठा आस्वादन करने की बात सर ने, गुरुजी ने कही, तो अगर उस मिठास का अनुभव कर पाना, तो क्या वो ज्ञान और उस भाव में स्थित रहना ही वो चीज है, या उससे अन्य कोई चीज है? और क्या वो जब तक आप इस त्रिपुटी से परे नहीं जाते, ये अनुभव करने की चीज है, मैंने अनुभव किया और इस माध्यम से किया, ये त्रिपुटी है, जिसको हम ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ध्याता, ध्येय और ध्यान, इस रूप में जानते हैं। जब तक ये विद्यमान है तब तक मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। जब आप ये मैं
देखने वाला हूं, ये देखा जा रहा है और ये देखने की प्रक्रिया है। इस भाव से, इस त्रिपुटी से परे जाते हैं। ईश्वर साक्षी रहता है, यानी क्या? वो साक्षी हमारी दृष्टि से साक्षी है, उसको देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं, देखता है या नहीं उसे ही सिर्फ पता है। वैसे ही जो परमात्मा का परम मोक्ष का अनुभव है, उस अनुभव में अनुभव ले रहा हूं मैं, मोक्ष का आनंद ले रहा हूं। अगर ये भाव है तो वो भी मोक्ष नहीं है, वो आभासी मोक्ष है, केवल आपकी कल्पना मात्र है। तो पूरी तरह से कल्पना, त्रिपुटी से छूट जाना, ये मुझे ज्ञान हुआ ऐसी भी धारणा या ना आने देना, सिर्फ मैं ही हूं इसमें, अस्मिता में स्थिर हो जाना, यही मोक्ष है। तो गुरुजी क्या वो केवल समाधि अवस्था है मतलब? हाँ, वो समाधि अवस्था है, पर जैसे कि योग दर्शन में सविकल्प और निर्विकल्प ये दो भेद उसमें कहे गए हैं, वैसी ही जिसमें फिर से लौट आने की संभावना है, वो सबीज या सविकल्पक है, और जहां जाने के पश्चात फिर से लौटना नहीं पड़ता, वो निर्विकल्पक है। जी धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी, ज्ञाता, ध्येय और ध्यान के बारे में थोड़ा समझाइए ना प्लीज। सभी चीजें इन त्रिपुटियों में पड़ी है। हम जो भी अभी सुन रहे हैं, जो सुना जा रहा है वो ज्ञेय है। जो मैं उस ज्ञेय को, प्रमेय को शब्दों के द्वारा सुना रहा हूं, वो ज्ञान है। और जो जान रहा है, जो आप समझ रहे हैं, वो ज्ञाता है। तो विश्व की विद्यमान हर एक चीज इन तीनों में से किसी एक संबंध से जुड़ी रहती है। अगर कोई देख रहा है तो देखने वाला दृष्टा है, जो कुछ देख रहा है, जिस चीज को निहार रहा है, वो चीज दृश्य है, और उस दृष्टा का उस दृश्य से जो संबंध है, जिससे वो जुड़ा जा रहा है, वो दृष्टि या दर्शन है। तो इन तीनों से परे जाना, यानी परमात्मा अगर दृश्य है, भक्त अगर दृष्टा है, और उसकी भक्ति उसका दर्शन है, तो इन तीनों से छूटना मोक्ष है। परमात्मा जब भक्त से अलग नहीं रहता, भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, और एक होने का भाव ही ये परम, जिसको पराभक्ति के रूप में भक्ति सूत्र में कहा गया है, परानुरक्ति, वो परानुरक्ति ही आपकी भक्ति हो जाती है। यानी भक्त, भक्ति और भगवान, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये जब तीन अलग अलग नहीं रह जाते, एकमात्र हो जाते हैं, वही मोक्ष की अवस्था आ जाती है। गुरुजी, जीवन मुक्त भी उन्हीं को कहते हैं जो मोक्ष प्राप्त है या जिनको ज्ञान प्राप्त है? अब ज्ञान और मोक्ष ये अलग नहीं है असल में, पर अगर आप शब्द ज्ञान के बारे में, शास्त्र ज्ञान के बारे में पूछ रही हैं, अनुभव से छूटा हुआ जो ज्ञान है, अगर वो मूल ज्ञान से अलग माना जाए तो वो मुक्त नहीं कहा जा सकता, वो केवल शब्द ज्ञान ही है। जिसको वो आत्मानुभव प्राप्त हो चुका है, जो उस आत्मानुभव में पूरी तरह से स्थिर हो गया है, निष्ठ हो गया है, उस ब्रह्मनिष्ठ को ही मुक्त कहा जा सकता है, जीवन मुक्त कहा जा सकता है, जो जीवित रहते संभव है। हाँ, लोगों की हिसाब से, लोगों की दृष्टि से वो जीवित है, पर उसके अपने दृष्टि से जीवन या मरण कोई प्रभाव नहीं डालता। जीवन भी शून्य है, मरण भी शून्य है। वो जैसे आत्मा की स्थिति है जीवन और मोक्ष से परे, जैसे सूर्य रहता है,
सूर्य को प्रकाश से भी कुछ मतलब नहीं है और अंधकार से भी कोई मतलब नहीं है। सूर्य तो सूर्य है, वैसे ही जो बंध और मोक्ष इन दोनों से परे रहता है, देखता रहता है। मर्त्य लोगों की दृष्टि से उसका देह अभी बाकी है, वो हमारे जैसा इस लोक में चल बोल रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो उसको कहेंगे जीवन मुक्त। और लोगों की दृष्टि से जिसका स्थूल मर्त्य शरीर गिर गया, उस मर्त्य शरीर से वो परे हो गया, तो उसको विदेह मुक्त कहेंगे। धन्यवाद गुरुजी। सर नमस्ते। मेरा नमस्ते। एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब मेरा बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपने आत्म साधना की प्रक्रिया बताई, उसमें आपने कहा कि जो प्रणव रूपी धनुष्य है उसे ओमकार के ऊपर आत्मा को निहित करके छोड़ देना है पर ब्रह्म के ऊपर। तो आपने उसमें एक और ये बात बताई कि जब तक हम साधक दशा में रहते हैं तब तक पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये साधक दशा से मैं हूँ, ये जो गैप है, मतलब वो आपने अभी एक्सप्लेन किया, लेकिन वो मुझे प्रैक्टिकली मे बी ये बहुत बेसिक है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली समझ में नहीं आया कि ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ। बिकॉज ये जो प्रवास है मैं हूँ का, मतलब वो कर्म और इसके परे जाके वो साक्षी भाव से देखना, या जो मतलब तो वो मुझे आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे हम समझ पाए कि साधक दशा, क्योंकि साधना करते करते ही हम कहीं पे तो एक दशा में पहुंचेंगे। तो आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकेंगे प्लीज? थैंक यू। आप जो पूछ रही हैं वो बहुत ही सीधी सी बात है। साधना असल में करने की नहीं, होने की चीज है। साधना मैं करता हूं, अगर ये भाव आपके मन में है तो समझ लीजिएगा साधना चल नहीं रही। केवल और केवल आप अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रही, अपने अहम भाव को आप टटोल रही है। अगर मैं कर रहा हूं, ये भावना है उस उपासना में, साधना में, तो वो उपासना ही नहीं है जो आप करती है। असल में जब साधना होनी शुरू हो जाती है तो वो घटती है, अपने आप हो जाती है। जो साधना आप यत्न पूर्वक कर रहे हो, उस साधना को केवल एक प्रयास का मूल्य है, वो भी आवश्यक है। पहली अवस्था में प्रयास पूर्वक साधना करना ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है। पर वो साधना करते 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 एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि वहां करने वाले आप नहीं रहते, घटता जाता है। भगवान का अगर नाम जप रहे हो तो आपको समझ में आ जाता है कि जपने वाला तो मैं नहीं हूं, अंदर अनाहत के रूप में वो नाम चल रहा है। लेने वाला, करने वाला मैं नहीं, वो अनंत है, अनादि है, वो चल रहा है, अनादि काल से चल रहा है। तो जब ये आपका मैं करता हूं, मैं साधक हूं, ये भाव खत्म होने लगता है, जैसे वो डिसॉल्व होता चला जाता है। शक्कर का दाना या नमक पानी में डालने के पश्चात जैसे घुल मिल जाता है, उसके घुलने में कोई सजगता नहीं है, वहां कॉन्शियसनेस नहीं है। अगर आप उस नमक से पूछ रहे हो कैसे तुम घुल रहे हो पानी में, तो नमक कोई बात नहीं कर सकता, वो बता भी नहीं सकता। वैसे ही अगर साधक उस साधना में या जिसको साधने की कोशिश कर रहा है उस परमात्मा में घुलने लगे, अपना स्वतंत्र अस्तित्व छोड़ने लगे, जैसे कि साधना मेरी साधना अगर ध्यान है, ध्यान लगाते समय मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं बैठा हूं, ये भाव है, तो वो साधना नहीं है, वो सिर्फ प्रयत्न है, आयास है। पर जैसे जैसे आप ध्यान में अपने आप को खोती चली जाती है, मैं हूं ये भाव भी छूटने लगता है, तो असली साधना शुरू हो जाती है। और ऐसी ही साधना के चलते आपका जो परम अहम है, मैं हूं, वो खत्म हो जाता है। सिर्फ भगवान ही
शेष रह जाता है, सिर्फ तू ही तू है, मैं खत्म हो गया हूं। तो इस भाव से जब वो साधना चलती रहती है तो असल में त्रिपुटी का अंत हो जाता है, वही अंतिम मोक्ष की अवस्था है। थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सप्लेनिंग दिस सो ब्यूटीफुली। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर सभी के प्रश्न हो गए हैं तो हम खत्म करते हैं। किसी को कोई पूछना है? मयूरी जी, यू रेज्ड हैंड। No, I didn't raise. I'm sorry. Okay. सर, हाँ बोलिए। सर मैंने आपको एक डाउट मेल किया था कि वेदांत मतलब जो दर्शन होते हैं, छठ दर्शन और उपनिषद, उनमें मतलब एक रिलेशन कुछ है क्या, मतलब संबंध कुछ है उनमें? है ना, मैंने पहले भी शायद ये इस विषय में कहा है कि वेद, सभी दर्शन वेद मूलक है। वेदों का प्रामाण्य जो मानते हैं वो आस्तिक दर्शन है, और जो वेदों का प्रामाण्य नहीं मानते वो नास्तिक कहलाए। जैसे चार्वाक, बौद्ध और जैन, ये तीनों वेदों का प्रामाण्य नहीं मानते, इस कारण ये नास्तिक दर्शन है। हाँ, ओके, थैंक यू सर। आलम जी, आपको कुछ पूछना था? जी, मैंने क्वेश्चन भी उसमें चैट बॉक्स में डाला था। नमस्कार। मैं एक सरकारी आदमी हूँ, तो इसलिए मेरे मन में तो वो क्वेश्चन रह गया कि सत्यमेव जयते जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते तो अच्छा रहता। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सत्यमेव जयते ये जो वाक्य है, इसके बारे में आज जो अर्थ निकाला जाता है, सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत है। अब चीज ये है, सत्यमेव जयते का अर्थ परम सत्य ही जीतता है। जो व्यावहारिक दशा में सत्य हम कहते हैं, जैसे अगर कोर्ट में कोई केस डाल देता है तो दोनों पक्ष के लोग यही कहते हैं, मेरी बाजू, मेरा पक्ष ही सत्य का है, वो ही जीतेगा। तो असल में ये सत्य वहां अपेक्षित ही नहीं है। सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना येनाक्रमन्ति ऋषयो याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम। ये मूल मंत्र है मुंडकोपनिषद की, जो तीसरी मुंडक है, उस तीसरे मुंडक के प्रथम खंड का ये छठा मंत्र है। तो उस परम सत्य के बारे में ये चर्चा है। अल्टीमेटली वो जो परम सत्ता यानी परमात्मा है, जिसको हम सत चित आनंद इन तीनों विशेषणों से कहते हैं, वही विजेता होता है, वही जीतता रहता है। दूसरी ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो उससे जीत पाए। परम सत्य परमात्मा की ही सत्ता हमेशा जय पाती है, जयति। वो जयति है, ना कि जयते है। जयते किया हुआ है परिवर्तन। अब उस सत्य के मार्ग से जो ऋषि है, जिनको आप्त काम कहा है, काम यानी वासना, इच्छा, जिनकी पूरी इच्छा आकांक्षाएं पूर्ण हो चुकी है, जिनकी मन में कोई आकांक्षा शेष नहीं बची है, वो ऋषि है, निष्काम ऋषि है। वो निष्काम ऋषि इस सत्य के पंथ से, सत्य के मार्ग से साधना करते हुए उस परम सत्य को, जहां तत्सत्यस्य परमम निधानम, उस सत्य का इस विश्व में जो छोटे छोटे सत्य है, व्यावहारिक सत्य है, उन सभी सत्यों का परम स्थानक, निधान, परम स्थान, परम धाम, ये परमात्मा है। हम जो सत्य के रूप में जान रहे हैं वो टुकड़ों में बटा हुआ सत्य है। इन छोटे छोटे सत्यों को मिलकर जो पूर्ण समग्र सत्य है, इंटीग्रल ट्रूथ है, नॉट पार्टेड और डिपार्टेड।
जो छोटे छोटे टुकड़ों में है वो सत्य हो ही नहीं सकता। जैसे कि मैं अगर बात कर रहा हूं, मैं जो कहता हूं वही सच है, सच के सिवा नहीं कुछ कहूंगा, ऐसे जैसे कोर्ट में कोई प्रतिज्ञा लेता है, तो वो सत्य है ही नहीं, क्योंकि वो टुकड़ों में बटा है, वो विभक्त है। जो विभक्त है वो सत्य नहीं, जो परिपूर्ण है वही सत्य है। और वो एकमात्र परम परमात्मा की सत्ता ही सत्य है। सत्ता इस शब्द में ही तीनों कालों से परे होना, किसी भी काल में बाधित ना होना ही सत्ता का लक्षण है। और जैसे कि आज किसी राजकीय नेता की सत्ता आ गई ऐसे मानते हैं, पर वो सत्ता सत्ता नहीं है। जो तीनों कालों से परे है वही सत्ता है, वही सत्य है और वही परमात्मा है। ये असल में कॉन्टेक्स्ट है, पर उसका जो एप्लीकेशन है, आज भारत की राजमुद्रा सत्यमेव जयते कहती है, तो वो व्यावहारिक सत्य के बारे में कह रही है, पर असल में ये जो वाक्य है वो परम ऋत स्वरूप के बारे में, उसके विषय में चर्चा इस मूल मंत्र में आई है। धन्यवाद सर। नमस्कार, एक प्रश्न पाटण हाँ, हाँ बोलिए सर। आता आपल्या डिस्कशन्स मध्ये आपण स्पंद म्हणजे साऊंड जो आहे त्याचा उल्लेख केलेला होता आणि स्पंदापासूनच विश्वाची रचना आहे हेही सांगितलं। आता आपल्या इथला जो स्पंद आहे सोलर सिस्टीमचा, सूर्याचा एक स्पंद असतो, तो सोलर सिस्टीमचा एक स्पंद आहे, गॅलेक्सीचा एक स्पंद आहे, इंटर गॅलेक्टिक एक स्पंद आहे। असं करत करत आपण विश्वाच्या सेंटर पर्यंत जर पोहोचलो तर तिथेही एक स्पंद आहे। हे विश्वाचे विविध स्पंद जे आहेत, निरनिराळे स्तर, या स्पंदांचा उल्लेख आपल्या उपनिषदांमध्ये येतो का? उपनिषदों में जब इसकी चर्चा आ रही है तो उसको प्राण इस शब्द से कहा गया है, वहां स्पंद इस शब्द का उपयोग नहीं किया गया, प्रयोग नहीं किया गया। स्पंद ये जो शब्द है, परिभाषा है, संज्ञा है या थेरी है, वो काश्मीर शैवागमों में पहले इंट्रोड्यूस की गई है, पर वो कंसेप्ट उपनिषदों में नहीं, ऐसा नहीं है। उपनिषद जिसके बारे में प्राण ऐसा शब्द कहते हैं, वहां प्राण का अर्थ सिर्फ वाइटल ब्रेथ या वायु इतना ही मर्यादित नहीं लेना है। जो वाइब्रेशन है, पहला जो स्पंदन है, वही प्राणन है। प्राणन यानी वाइब्रेंट होना। तो उपनिषद जिसके बारे में प्राण इस शब्द से कह रहे हैं, वही शब्द या वही तत्व आगे चलकर तंत्रों ने प्रत्यभिज्ञा शैव आगम काश्मीर के या त्रिक संप्रदाय जिसको कहा गया है, उसमें स्पंद इस शब्द का योजन किया गया है, प्रयोग किया गया है। पर उपनिषदों में प्राण शब्द से ही वो तत्व समझाया गया है। इथे वायू आणि साऊंड यांचा काही आपापसात संबंध सांगितलाय? साउंड का नहीं, पर आकाश का तो है। आकाश और वायु दोनों आपस में जुड़े हैं। जितना आकाश है उतना ही वायु है, और आकाश और शब्द का संबंध नित्य माना गया है। शब्द ये आकाश का गुण है, और आकाश जितना है उतना वायु विद्यमान है। इस कारण इनडायरेक्टली, जैसे A is equal to B, B is equal to C, so A is equal to C, उसी प्रकार A is ether or sky, B is sound or that shabda, and C is vayu. So A is equal to, if you told that A is equal to C, that is sky is equal to that wind or vayu or prana, then it makes that B means that sound or shabda is equal to that vayu or prana. आत्मा आणि परमात्मा हे दोन पक्षी जे आहेत ते एकमेकांच्या बाजूलाच बसलेले आहेत, आणि आत्म्याचा परमात्म्यापर्यंतचा प्रवास या सृष्टीच्या नियमाप्रमाणे या विश्वाची जी व्याप्ती आहे
ती सुद्धा याचप्रमाणे येणार आहे. तर ज्या ठिकाणी आत्मा परमात्म्यात विलीन होईल त्या ठिकाणी सृष्टी नष्ट झाल्यावर उरेल काय? सृष्टि ये चीज कभी नष्ट हो ही नहीं सकती। सृष्टि हर समय हर रूप में विद्यमान है। जब परमात्मा में विलीन हो गई, प्रलय हो गया, ऐसी मान्यता है, तो भी वो सृष्टि परमात्मा के अंदर, परमात्मा के उदर में विद्यमान रहती है। जैसे कि केवल आज हम देख रहे हैं, इसका अर्थ सृष्टि परमात्मा ने उगल कर निकाली है, बाहर निकाली है। प्रलय जब हम कहेंगे तो प्रलय काल में सृष्टि रहती है, पर वो परमात्मा निगल लेता है। तो सृष्टि का निगला हुआ रूप यानी प्रलय है, और बाहर निकाला गया रूप ये सृष्टि या सर्जन है। सिर्फ अंदर बाहर होता रहता है, अभाव नहीं। पूर्ण मुदच्यते हा जो कॉन्सेप्ट आहे त्यामध्ये हे अंतर्भूत झालेलं आहे का? हाँ, वही तो कहा है, पूर्णस्य पूर्णमादाय। पूर्ण ब्रह्म भी पूर्ण है, विश्व भी पूर्ण है। किसी एक को किसी दूसरे से निकाला जाए तो बचेगा तो भी पूर्ण ही बचेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर एक मिनट, आपने ये जो बताया ना स्पंद और प्राण, तो स्पंद और प्राण एक ही है क्या? हाँ, कॉन्टेक्स्ट के आधार पर आप अर्थ निकाल सकती हैं। कहीं प्राण शब्द का अर्थ वाइटल ब्रेथ है, कहीं वायु के रूप में है, कहीं देवता विशेष के रूप में है, कहीं जो षोडश कल पुरुष है उसकी एक कला के रूप में भी प्राण का उल्लेख आ जाता है। तो हर जगह पर प्राण का अर्थ स्पंद नहीं है, पर कहाँ है वो उस पिछले संदर्भ से ही आप निर्धारित कर सकती हैं। ओके सर, थैंक यू। आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। प्रणव सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा ज्ञान मिला आज, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद श्रवण जी, धन्यवाद प्रणव जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। नमस्ते, आपका दिन अच्छा। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, थैंक यू सर।